बताओ, इतना टाइम हो गया किसान आंदोलन को लखनऊ जा रहे हैं, क्या आप भी जा रहे हैं साथ? आपकी लखनऊ जाने की तैयारी है? हाँ, जाएंगे। पहले तो मैं सभी देशवासियों को, अपने चाहने वालों को, सुनने वालों को, देशवासियों को सत नमन, बार बार नमन करता हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुने और समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब पूछो तो क्या पूछो। लखनऊ जाने की क्या आपकी भी तैयारी है? पूरी तैयारी है, किसानन की तैयारी है। तू या बार बार एक नाम चौधर है कि गो फलानो ढेको किसान अगर नखलऊ जाने की बात, हमारे नेता अगर न्यों कहेंगे कि नखलऊ तो नखलऊ। तो योगी जी की भी पूरी तैयारी है? तैयारी है पूरी है, बड़े मेहरबान है कि हमारे यहाँ कोई आगोनी की भेंट लें ठाड़े हैं कि हमारे यहाँ कोई बाग रोटी देंगे हमें। कहाँ तैयारी कर रहा है हमारी? बाग में पहुँचते ही बाग रोटी मिल जाएगी। पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है, उसमें लिखा बक्कल उतार देंगे। बक्कल किसानन को उतरो पड़ो जब तक तुम आए हो महाराज, जब तक किसानन को, मजदूरन को, तुमने देशवासियों को, अब तो यहाँ तक किए प्रशासनिक अधिकारी इनको कह रहे हैं सरकारी आदमी काम ही ना करे, इनको भी बक्कल उतारे हो जाएगा। चाहे वो चपरासी है, चाहे वो डीएम है, चाहे वो एसडीएम है, बक्कल तो भैया के सबके उतार देंगे। किसानन को, मजदूर को बेटी उतार दियो, उतरे पर हो बक्कल है जी। सरकार राजनीति कर रही है तो उसका सरकार की तरफ से वायरल हुआ, एक किसानों की तरफ से वायरल हो गया। भैया वाह भाई बात है, सब यही है कहें किसान राजनीति कर रहे हो और का हम लठ बजा में कहा करें, हम परे सड़क पे कि सरकार हमारी सुनना रही तो हम पे भी अचारों का है कि सरकार हम नहीं तो बनाई है। अपने देशवासियों से कह रहे हैं, अपने नागरिकन से कह रहे हैं कि सोचो, कहा कह रहे हैं कि सब कच्छ प्राइवेट, सब कच्छ मेरो। चुना तो आप ही ने था ना, है जी। दो लोगों की पार्टी को 350 सीटों के साथ पार्लियामेंट में आप भेज दिए। 15 लाख के लालच में आप 2014 में उनको वोट दिए, तो 2019 में क्यों दिए? अगर पार्टी सही नहीं थी तो, सरकार अगर सही नहीं चला रहे थे तो 2019 में अपनी गलतियों को आपने क्यों दोहराया? तेरी बात को जवाब ते नहीं दे दियो है। तेने जब बता दी कि 15 लाख रुपया हाथी खेलना हमने ना देखे, किसान आदमी ने 15 लाख रुपया देखो ना, मजदूर ने 15 लाख देखो ना। जब न्यों कही गई कि 15 लाख आएंगे खाते में, कि खाते को पैसा ना आए, कि कोई जरूरत ना आए, जीरो बैलेंस, कोई जीरो बैलेंस हो तो कहिए जीरो कुछ बैलेंस हो, कि जीरो बैलेंस में खाते खुलेंगे और 15 लाख आएंगे। यार हर कोई नो सोच रहा सारे 15 लाख आएंगे, मोबाइल भी नो सोच रहा कि ब्याह जरूर करूंगा। यानी लालच में आ गए तुम? हो लालच को थोड़ा ना 15 लाख भैया रुपया हो ऐसे, यानी कि 15 लाख नहीं मिला बोल के आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमें अपने मांग के लिए बैठे हुए। अरे रे बात 15 लाख की ना है, बात अब यहाँ की आएगी। एक जब तो इनने हमें 15 लाख आएंगे, कारो धन लाएंगे, हम जन कहा कर देंगे, है ना। इन्हें जो झूठ बोल रहे थे यहाँ देंगे, जब हम आएंगे इनकी झूठन में, और तो पता हो कि झूठ ऊँट को फंदो, जो झूठ बोल के दया दे झूठ 15 लाख भैया डिजिटल इंडिया कारो धन, और तो जन कहा बना देंगे, वो झूठ बोल के बेटा गो गई धो, कलई धुल गई, पूरे देश के आगे धुल गई। मैं फिर कह रहा हूँ देशवासियों से, अभी आपके सामने, मीडिया के सामने जो बीमारी चली, वह बीमारी में जो ऑक्सीजन नहीं मिली, मारी भाई ऑक्सीजन की, ब्लैक काला बाजारी क्योंकि होती है, काला बाजारी कहते हैं ना। काला बाजारी क्या है, काला क्या है? जब भंडार कर लिया जाएगा, जाके जमाखोरी जब कोई जमा कर लेगा तो काला बाजारी निश्चित होगी। वही काला बाजारी गैस में भाई, और फिर भी ये बीजेपी के नेता फिर भी कह रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई ना मरे, ऑक्सीजन तो भुतेरी हम पे, ऑक्सीजन तो भुतेरी, ये कह रहे हैं। अब ये झूठ बोलते हैं। ये तो मंत्री जी ने कहा है, जो मंत्री है संसद में कहा ये बात को। संसद में तो कहें, ये संसद है, हम कमाने संसद है, भगवान से भी बड़ो घर, भगवान का सा घर है, दरबार है, संसद है, वहाँ से जनता के लिए कानून बने,
लेकिन वह संसद में, वह मंदिर में बैठ के भी तू देख ले, ये बेईमान वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। न्यू कह रहे हैं सगरो देश मर गो, हाहाकार मच रो, ऑक्सीजन मिली नहीं, दाम अंधाधुंध देने पड़े फिर भी मिली नहीं, और फिर भी कह रहे हैं बेईमान बैठ के वह मंदिर में, वह संसद में बैठ के कह रहे हैं कि ऑक्सीजन तो बुतेरी हम पे, इनके जन का घर ही ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन। लेकिन ताऊ किसान संसद से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क ना पड़ो? क्या फर्क पड़ा बताओ यार, तुम्हें हर बात में घी लगे फर्क ना पड़ो, फर्क ना पड़ो, और हम इतना फर्क पड़ रहा है कि हम संसद तक तो पहुंच गए, पहुंचे कि ना पहुंचे, हम पहुंच तो गए संसद तक। अब इस संसद तक पहुंचे कि जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं संसद में, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं, आए ना, वो हौसले बढ़ा रहे हैं, और बोलो कर रहे बोलो, हम हैं बाहर तुम्हारे। तो अंदर जाने का इरादा है क्या संसद के अंदर? और अंदर अंदर जाए ना करें, हम अंदर भेजेंगे, क्यों तो हम नहीं भेजे, इनकी माँ को संसद हमने भेजेगी कि हम नहीं तो भेजे, तभी तो योगी जी और हम ही इन्हें वहाँ हटा देंगे, दूसरे भेज देंगे। तभी तो योगी जी कह रहे हैं कि दिल्ली ना समझे किसान, ये लखनऊ है, इसको सोच समझ के आए लखनऊ में। लखनऊ दिल्ली तो बड़ा है हेलो बात। तो फिर पहले तो राजधानी मुगल माँ में हूँ, 2 जगह रह कर आगरे के दिल्ली, दिल्ली को तखत पहले तो बड़ो है, अब योगी जी को दिल्ली तो बड़ा है, तो रे बक्कल उतार देंगे है को तो भैया बक्कल तो उतारे रखोगे, बक्कल तो उतर रहा है, अब उतारे जाएंगे हैं, अब और जो कसर रह रही हो वो कर ली। योगी जी ने कहा है कि भूल के भी लखनऊ ना आए, अगर लखनऊ आ गए तो एक भी वापस नहीं जाएंगे, बक्कल छूट जाएंगे। ये और बात तो कही है योगी जी ने बेकार की, हम हमें और ज्यादा रिश्ते बाहर है सके हम कल ही टिकट ले लें। विचार तो हमारो जाने को अभी कस टाइम लेके, गर्मी पड़ रही है, हिसाब से चलेंगे, योजना जाएंगे, पर के हमें दे चोवा दे जी का रोक के दिखा देंगे, हमें घनी रेस आ जाएगी, हम सवेरे टिकट ले लेंगे वहाँ। लेकिन ताऊ एक बात और भी है। हाँ जी, कि जो अगर वहाँ आप उजागर हो गए तो संपत्ति जब्त हो जाएगी। हम पे है कहा जब्त को, कहा है हम पे जब्त कर लेगो, तो बताई नहीं। मैं बड़ा गर्व करता हूँ, मैं नहीं, भारत का नागरिक, कि हमारे पास इतने टैंक, हमारे पास भारतीय रेल, हमारे पास जहाजें, हमारे पास सेना, और हमारे किसान, हमारे पास इतना हमने विकास किया, ये हम गर्व करते हैं तो यही तो भारतवर्ष पर। लेकिन भारत का दुर्भाग्य, ऐसी सरकार जो ना अब हमारा रेल, ना हमारे जहाज, अब हम पे का बाबा जी को टुल्लू है, जा गिरफ्तार कर लोगे, कहाँ कर लोगे, हम पे है कहाँ, जो भारत पे गुई तो हम पे है, जब भारत पे ही ना छोड़ो कच्छ, वही अडानी अंबानी पे हम जा करेंगे जी हजूरी अडवाणी कह रही है यहाँ से, वो कह रहे अच्छे दिन आगे, अच्छे दिन बताई नहीं, हमारे समझ को फर्क हो। वो कह रहे हैं कि 70 साल में राज आयो है, बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं, बेटा 70 साल पहले उन्हीं पे हो ईस्ट इंडिया कंपनी, सन 50 में बना कानून, जो हम जिम्मेदार बने, कर्जमार कानून, जिम्मेदारी प्रथा खत्म, सन 50 में हुई, और आज 70 साल में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्टी तो हमने बदली, कई बार आई है, जनता दल भी जीत के आए, जिसमें मोरारजी देसाई बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, पार्टी तो कितनी ना बदली हमने। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 70 साल में 70 साल में राज अब आयो, जब तुम पे थे तो छीनो हमने, उन राजान पे थे, उन पूंजीपति पे थे तो बनायो भारत, आज फिर उन पूंजीपति की राज आएगो इस सरकार। उस समय आपको ध्यान नहीं आया जब वो बोले थे कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, उन्होंने वाकई अपने जवान का रखा, जो कहा वो उन्होंने कर दिया। ले बताई ना, उन पर राज ही 70 साल में आया हो, 70 साल पहले राज हो ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब फिर कंपनी को आएगो है। अब जो तुम कह रहे हो तुम्हारी समझ में आई, समझ में ही तो ना आ रही, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, अरे कि सोचो, भारतीय सोचो। उजागर कह रहे हैं कि सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, 3 ही तो है हमारे पास, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका, और वो कह रहे हैं ना न्यायपालिका काम कर रही और ना कहकर प्रशासन काम कर रहा। जब प्रशासन भी काम ना कर रहा तो फिर काम तुम कर रहे हो, शासन कर रहा है काम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन काम कर रहा हो, नागरिक काम कर रहा हो, और ये जितने भी नेता चुन के बैठा दिए काम तो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ताऊ ये कहा जा रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भाषण दिया था, उसी का परिणाम है आज ये महंगाई और ये परेशानी तमाम देश पे जो आ रही है।
ये बीमारी भी नेहरू कहने ते आई होगी। नेहरू ही कहेगो कि बनेगो मोदी प्रधानमंत्री, सब है नेहरू ही कहेगो। मैंने बताई ना, इन पर तो किस्सा ही के है कि कांग्रेस नो हला का ऐसा कैसे कर दियो। हमने कहा करो या तो कांग्रेस ही करे, हला कि तुमने नो कहा कर दियो है, हम क्या कर दिया तो कांग्रेस ही करेगी। फिर तुम क्या करोगे फूफा, जब सबैया कांग्रेस करेगी तो तुम क्या करोगे। तो भैया चुप हो। कांग्रेस थी वो भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी, अब कांग्रेस अच्छी लगने लग गई है। अरे कांग्रेस की तो हमें खूब अच्छी लग रही। कांग्रेस ने तो हम देश बता, राष्ट्रीयकरण किसने किया, कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया नेहरू जी ने। देश की जो कंपनी, पूंजीपति की जो कंपनी, उन्हें सरकारी किया नेहरू जी ने। और बैंकों का राष्ट्रीय बैंक पहले बेटा हमें पैसा ना दे, पैसा बारे आपस में लेनो देनो करे, और राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा जी ने। किया कैसे ना है, अरे करे उनने देश के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि योगी जी ने, मोदी जी ने जो किया है वो एक इतिहास बन गया है। बिल्कुल इतिहास बन गया। आज तक का ही ना करो जो मोदी जी ने इनने बेचो है, आज तक ना करो का ही। सबसे पहलो शासक आयो है, सबसे पहलो मुखिया आयो है कि आमत ही बाल करने, बांसन ने, रेल है, जहाज है, घर के गाड़ी घोड़ा सब है बेच पे तुलो गए है। पहल को आयो है, ऐसा पहली बार है।